हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखो इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, इंग्लिश ना तो पढ़ ही पाते हैं और ना लिख पाते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों छोटे से छोटे वर्ड भी इंग्लिश के आप नहीं पढ़ पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं इस स्टोरी का एक एक शब्द पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरह से किस वर्ड को, किस शब्द को पढ़ते हैं। उसके बाद हर शब्द का मैं हिंदी में ट्रांसलेशन भी करूँगा और इसके साथ साथ जो ग्रामर के रूल्स आएंगे उन्हें भी मैं बताता चलूँगा ताकि आप कभी भी कोई बुक पढ़ना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सकें, इंग्लिश बोलना चाहें तो अच्छे से समझ सकें। कोई आपको मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ख़ास तौर से चैटिंग में, तो आप उसका रिप्लाई कर सकें, क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत दिक्कतें आती हैं। हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं जो शर्मिंदा होते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक पे मैसेज आता है और उसको वो रिप्लाई भी नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें छोटे छोटे शब्द नहीं आते। तो मैं छोटे से छोटे शब्द से सिखाऊंगा, एकदम ज़ीरो से सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर के आया हूं जिसका टाइटल है एक गरीब लड़के की कहानी। यहाँ पर ये जो स्टोरी है फोकस से रिलेटेड है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी को। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए। दिस, ये क्या है? इसको हम पढ़ते हैं दिस। और दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है यह। नोट कर लें, दिस का मतलब क्या होता है? यह। तो दिस इज का मतलब है। द स्टोरी, स्टोरी को हम कहते हैं कहानी। देखिए स्टोरी की हिंदी क्या होती है? कहानी। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी कि ये कहानी है। ऑफ का मतलब क्या हो गया? की। देखिए जब ऑफ, का, की, के सेंस में हम यूज़ करते हैं। अ विलेज, एक विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव। विलेज का मतलब क्या होता है? गांव। तो एक गांव की, ठीक है ना, एक गांव का जो लड़का है, बॉय, बॉय का मतलब हो गया लड़का। ठीक है, अ विलेज बॉय, एक गांव का लड़का। विलेज बॉय लिखा है ना, विलेज का मतलब गांव, बॉय का मतलब लड़का। तो एक गांव के लड़के की हु, यानी कि जो, हु का मतलब क्या हो गया? जो वर्कड इन द फील्ड। ठीक है ना, हु वर्कड, जो काम करता था। वर्कड का मतलब काम करता था, काम करता था। ठीक है, वर्कड है, ये क्या है? ये वर्कड। ठीक है, काम करता था। इन द फील्ड, इन का मतलब होता है में या अंदर। देखिए इन हमेशा में और अंदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द फील्ड्स यानी खेतों में। फील्ड का मतलब मैदान भी होता है और खेत को भी हम फील्ड कहते हैं। ठीक है, फील्ड का मतलब खेत या मैदान, दोनों के लिए फील्ड का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा चलिए अब पहले हम इतना समझ लेते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक कहानी में क्या बताया गया कि दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ विलेज बॉय। तो ये कहानी है एक गांव के लड़के की। हु वर्कड इन द फील्ड, जो काम करता था एक खेत में, खेतों में काम करता था। देखिए हु का मतलब होता है कौन, लेकिन जब कभी सेंटेंस के बीच में हु आ जाता है तो उसका अर्थ जो के सेंस में भी निकलता है और यूज़ किया जाता है इस तरह से। एंड वॉज वीक इन स्टडीज। एंड और वॉज, ये क्या है? ये लिखा है वॉज। वॉज का मतलब होता है था, और वो था, क्या था? वीक था। वीक का मतलब कमज़ोर, वो कमज़ोर था। बहुत अच्छी मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी से हमें बहुत अच्छा मोरल मिलता है, बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, इसलिए इसके हर भाग को नोट करते चलिए हमारे साथ साथ। इन स्टडीज़, इन का मतलब में और स्टडीज़ का मतलब पढ़ाई। स्टडीज़ का मतलब क्या हो गया? पढ़ाई। ठीक है, एंड वॉज वीक इन स्टडीज़, और वो पढ़ाई में कमज़ोर था। तो एक लड़का था गांव का जो खेतों में काम करता था, वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था। ही फेल्ड इन एग्ज़ाम्स मेनी टाइम्स। ही फेल्ड, ही यानी कि वाह, फेल्ड का मतलब असफल हुआ।
असफल हुआ, तो वो असफल हुआ इन एग्ज़ाम्स, इन का मतलब में, एग्ज़ाम्स का मतलब परीक्षाओं, परीक्षाओं, क्योंकि यहाँ पे एस लगा है ना, परीक्षाओं, तो वो परीक्षाओं में क्या हुआ, असफल हुआ। फेल्ड का मतलब असफल हो गया, ठीक है, फेल्ड का मतलब असफल हो गया, तो वो असफल हो गया था इन एग्ज़ाम्स, परीक्षाओं में। मेनी टाइम्स, मेनी यानी बहुत, बहुत, टाइम्स यानी बार, तो वो बहुत बार परीक्षाओं में क्या हो गया था, फेल हो गया था, असफल हो गया था। ही फेल्ड इन एग्ज़ाम्स मैनी टाइम्स, कि वो परीक्षाओं में कई बार असफल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, नोट करते चलिए हमारे साथ साथ, जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी आपने पढ़ना शुरू किया है तो एक एक वर्ड पढ़िए, एक एक वर्ड नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डे, ये लिखा है वन, ये लिखा है डे। वन डे मतलब एक दिन, वन का मतलब क्या होता है, एक होता है, और डे का मतलब होता है दिन, एक दिन। हिज टीचर यानी उसके, हिज का मतलब क्या होता है, उसके या उसकी, उसके और उसकी के लिए हम हिज का यूज़ करते हैं। तो एक दिन उसके टीचर, टीचर का मतलब होता है शिक्षक, एक दिन उसके शिक्षक ने गेव, गेव का मतलब दिया। अब देखिए गिव का मतलब होता है देना, और गेव कहीं पर लिखा है, इसका मतलब उसको दे दिया, तो उसके टीचर ने उसे क्या दिया, हिम यानी उसे। हिम की हिंदी क्या होती है, हिम का मतलब होता है उसे, हिम का अर्थ नोट कर लें। देखिए जितने भी शब्द हैं, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के शब्दों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, नोट करते चलिए ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूटने ना पाए, और जब ये वीडियो पूरा हो तो आपको लगे कि आज आपने कुछ सीखा है, ठीक है। तो ये है सफलता, कि आप वीडियो देखें तो कुछ सीख कर जाएं यहाँ से। अ पॉट, तो उसको उसने दिया एक पॉट, पॉट का मतलब घड़ा, घड़ा समझ लें या कोई डिब्बा समझ लें, कोई बर्तन समझ लें। फिल्ड, फिल्ड का मतलब भरा हुआ, फिल्ड का मतलब भरा हुआ, नोट कर लें, फील्ड का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। विद मिल्क, विद, विद का मतलब से भी होता है, और विद का एक अर्थ साथ भी होता है, ठीक है, दोनों अर्थ आप लिख लीजिए। ये क्या है, ये विथ है। अच्छा कहीं कहीं जगह पे इसको विद भी पढ़ते, दा पढ़ते, दा से दवात, दा से दौलत, तो दा भी पढ़ते हैं विद। अच्छा विद और विथ में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सही है, दोनों प्रोनाउंसिएशन अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त है, आप जो चाहें पढ़ सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। ओके गाइस, मिल्क, मिल्क का मतलब क्या होता है, दूध। तो एक दिन उनको क्या दिया गया, उनको एक दिन दूध दिया पॉट में भर करके। किसने दिया, उनके शिक्षक ने दिया, टीचर ने दिया उस बच्चे को। वन डे हिज टीचर गेव हिम अ पॉट फिल्ड विद मिल्क, तो एक दिन उसके शिक्षक ने उसको एक घड़ा दिया जिसमें दूध भरा हुआ था। बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा इस कहानी से, बहुत प्रेरक कहानी है साथियों। एंड टोल्ड हिम, और टोल्ड का मतलब कहा, टोल्ड का मतलब कहा था या बोला था, हिम यानी उससे, उस लड़के से ना। हिम यहाँ पे किसके लिए यूज़ हो रहा, यहाँ पे जो हिम यूज़ हो रहा है वो उस लड़के के लिए यूज़ हो रहा है जिसको पॉट दिया गया, ठीक है। हिम टू वॉक अराउंड द विलेज विदाउट, ठीक है ना। टू वॉक अराउंड का मतलब क्या, टू वॉक अराउंड की जाओ टहलो, टू वॉक, टू यानी को, वॉक का मतलब होता है चलना, वॉक का क्या मतलब होता है, चलना। अब मैं वॉक को बता दूं कि इसमें देखिए एल आया है, लेकिन दोस्तों एल हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ वॉक में एल साइलेंट होता है, एल नहीं पढ़ा जाता। इसको हम पढ़ते हैं वॉक, क्या पढ़ते हैं, इसको हम वॉक पढ़ते हैं। तो वॉक अराउंड, अराउंड का मतलब होता है आसपास, यानी आसपास के क्षेत्र में, आसपास के इलाके में। तो अराउंड का मतलब आसपास होता है कि जाओ तुम टहलो आसपास के जो विलेज है, जो गांव है। विलेज का मतलब गांव होता है, आपने पहले ही देख लिया, नोट कर लिया साथियों।
ठीक है। तो उसके गुरुजी ने क्या कहा, उसके गुरुजी ने एक उसको घड़ा दे दिया जिसमें दूध भर दिया और उससे कहा कि अब तुम जाओ टहलो आसपास के गांव में विदाउट, ये क्या है, ये विद और आउट दोनों मिलाकर बना गया शब्द है। विदाउट, विदाउट को हिंदी में हम कहते हैं बगैर। बगैर किसके, बगैर स्पेलिंग। स्पेलिंग का मतलब छल कर, छलकना, जैसे होता नहीं छलक जाती है कोई चीज़, तो बगैर छलके, ठीक है ना, बिना छल के। इवन और ड्रॉप, इवन इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम इवन पढ़ते हैं, इवन, वेन, इवन। इवन को हिंदी में क्या कहेंगे, यहाँ तक कि, यहाँ तक कि। आ ड्रॉप, आ की हिंदी होती है एक और ड्रॉप की हिंदी होती है बूंद। तो यहाँ तक कि एक बूंद भी इसकी छलकनी नहीं चाहिए भाई। कौन कह रहा है, गुरुजी कह रहे हैं। गुरुजी ने बर्तन दे दिया, उसमें दूध भर दिया और अब उस लड़के से कह रहे हैं जाओ घूमो पूरे गांव में टहलो, लेकिन याद रखना कि इस बर्तन से दूध का एक कतरा भी छलकना नहीं चाहिए। बहुत अच्छी स्टोरी है दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। नया चैनल है आप देख रहे हैं दोस्तों, तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, जैसे जैसे आते जाएं सब्सक्राइब करते जाएं। द बॉय वॉक्ड वेरी केयरफुली। द बॉय, बॉय यानी लड़का, लड़का। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसको तो कहेंगे वॉलकेड ना, WAL, WALKED, केड, ये तो वॉलकेड है लेकिन सर वॉक्ड पढ़ रहे हैं। देखिए भाई यहाँ पे L साइलेंट है, L नहीं पढ़ा जाता, इसको वॉक्ड पढ़ते। ये क्या है, ये वॉ है, ठीक है, ये वॉ है, फिर ये आधा का है और ये डा है, इस तरह पढ़ते हैं इसको वॉक्ड। तो लड़का वॉक्ड का मतलब चला, लड़का चला या टहला, ठीक है, चला या टहला, लड़का चला या टहला। वेरी केयरफुली, वेरी का मतलब बहुत और केयरफुली का मतलब होता है ध्यान पूर्वक या ध्यान से। इसको ध्यान पूर्वक भी कह सकते हैं कि लड़का बहुत ध्यान पूर्वक चला। कैसा चला, ध्यान पूर्वक चला या ध्यान से चला। आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं कि लड़का बहुत ध्यान से चलता है, ठीक है ना। पीपल लाफ्ड एट हिम एंड मेड फन ऑफ हिम, ठीक है। तो लोग क्या कर रहे थे, देखिए भाई लोग हैं, समाज है, समाज का लोगों का काम क्या है, हंसना मजाक उड़ाना। तो जो लोग थे, पीपल का मतलब लोग, ये पीपल नहीं है, ये पीपल है, हाँ इसको पीपल पढ़ते हैं। तो पीपल यानी कि लोग। लाफ्ड, लाफ्ड, ये जो GH है ना, ये फा पढ़ा जाता है, याद रखिए इसको फा बनता है अंग्रेजी में, हाँ GH क्या बनेगा, फा बनेगा, GH घा नहीं बनेगा, हाँ। लाफ्ड लोग हंसे, लोग हंसे। एट हिम, एट यानी पर, हिम यानी उस, तो उस पर लोगों ने हंसी ले ली, उसका मजाक उड़ा लिया, उसके ऊपर लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे, उपहास करने लगे उसका। तो पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंसे। एंड मेड, और एंड का मतलब और, मेड, मेड का मतलब बनाया। क्या बनाया, फन, फन का मतलब मजाक और मजाक बनाया। फ़न का मतलब मजाक करना, मज़े लेना, मजाक करना, इस सेंस में भी इसका यूज़ होगा कि मज़े लेना किसी से। तो लोगों ने मज़े लिए, ऑफ यानी से, हिम यानी उससे। तो लोगों ने उससे मज़े लिए, उसका मजाक बनाया, ठीक है। पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंस रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। बहुत बढ़िया स्टोरी है, लास्ट में इसका मोरल बहुत अच्छा निकल करके आएगा। तो दोस्तों जो आप सभी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जो वीडियोस देखते जा रहे हैं, वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, ताकि ये वीडियो आपका रुके ना दोस्तों, बढ़ता रहे आगे और हमारे साथी, हमारे भाई, हमारे दोस्त सीखते जाएँ। बट ही डिडंट, ये क्या है, ये डिड है और ये एन है, अपॉस्ट्रोफी और एस लगा है, तो ये क्या है, ये डिड नॉट है। लेकिन, लेकिन ही यानी कि वह, डिड नॉट यानी नहीं, नहीं। लिसन, लिसन का मतलब सुनना, लेकिन जब डिड लगा है डिड नॉट के बाद लिसन, तो इसका अर्थ नहीं सुना,
नहीं सुना, क्योंकि डिड नॉट बता रहा है कि ये काम हो चुका, ये पास्ट का काम है, लड़के ने कोई काम किया था, क्या किया था, नहीं सुना था। लिसन का मतलब सुनना, तो बट ही डिड नॉट लिसन, लेकिन वो नहीं सुना, टू यानी को, देम यानी उनको, तो वो उनको नहीं सुना। यहाँ पे टू एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आ रहा है, मैंने टू का यहाँ पे ट्रांसलेशन लिख दिया है, लेकिन जो टू है दोस्तों उसको हम मीनिंग नहीं लिखेंगे, वो ऐसा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे होता है। देम यानी उनको, ठीक है। तो लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे, लेकिन वो उनको नहीं सुन रहा था, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। अब क्यों नहीं ध्यान दे रहा था, ये समझने वाली बात है दोस्तों। ही ओनली फोकस्ड, ही यानी कि वाह, ओनली केवल, फोकस्ड का मतलब ध्यान लगाया था, ध्यान दिया था, उसने केवल ध्यान दिया हुआ था, ऑन द पॉट, ऑन का मतलब पर, द पॉट यानी कि बर्तन, तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके बर्तन पे था, और उसके आसपास के लोग क्या कह रहे थे इसके उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। बहुत प्यारी स्टोरी है गाइस, नोट करते चलिए हमारे साथ साथ, ताकि आप कोई भी शब्द आपसे छूटने ना पाए गाइस। व्हेन ही रिटर्न्ड, व्हेन यानी कि जब, ही वह, रिटर्न्ड, देखिए रिटर्न्ड है लौटा, जब वो लौटा, वापस आया, तो व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आया। द टीचर आस्क्ड, जो टीचर था, शिक्षक था, उसने क्या किया, पूछा, आस्क का मतलब पूछा, टीचर ने पूछा, डिड यू हियर वॉट पीपल, डिड यानी क्या, देखिए डिड का मतलब होता है किया, लेकिन जब कभी डिड सेंटेंस के शुरू में आ जाए या कोई बात शुरू हो रही है डिड से, तो उसका अर्थ बनेगा क्या। डिड यू क्या तुम, हियर, हियर का मतलब होता है सुनना, हियर मीन्स क्या होता है सुनना, तो क्या तुमने सुना, वॉट पीपल यानी कि क्या, पीपल मतलब लोग, कि लोग क्या, डिड यू हियर क्या तुमने सुना, कि व्हाट पीपल कि लोग क्या, ठीक है। तो सेड का मतलब बोले या कहे, तो क्या लोगों ने कहा, सेड का मतलब कहा, देखिए से का मतलब होता है कहना, और सेड का मतलब क्या होगा, कहा या बोला, कि लोगों ने क्या कहा, ठीक है। द बॉय रिप्लाइड, द बॉय रिप्लाइड, इसको रिप्लाइड पढ़ते हैं, बॉय यानी कि लड़का, रिप्लाइड का मतलब जवाब दिया, उत्तर दिया, तो लड़के ने क्या किया, लड़के ने उत्तर दिया, नो यानी नहीं। आई वॉज ओनली फोकसिंग ऑन नॉट स्पिलिंग द मिल्क, नो यानी नहीं। तो उसके गुरुजी उससे पूछते हैं कि क्या तुम अपने आसपास के लोगों को सुन रहे थे कि उन्होंने क्या कहा तुमसे, तुम्हें तुम्हारे बारे में क्या कह रहे थे। तो लड़का कहता है नहीं, मैंने नहीं सुना। आई वॉज ओनली, आई यानी कि मैं, वॉज का मतलब था, ओनली का मतलब हो गया केवल, तो मैं तो केवल था, फोकसिंग यानी ध्यान दे रहा, फोकसिंग का मतलब ध्यान देना, तो मैं केवल ध्यान दे रहा था, क्योंकि आईएनजी आ रहा है। तो आप जानते हैं वर्ब में जब आईएनजी आ जाता है तो वो काम जारी हो जाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में आ जाता है। तो मैं तो केवल ध्यान दे रहा था ऑन नॉट स्पिलिंग द मिल्क, ऑन यानी पर, नॉट का मतलब होता है नहीं, स्पिलिंग का मतलब छलकना, कि मतलब ना छलके क्या दूध, तो मतलब मैं तो ये ध्यान ही नहीं दे रहा था कि कौन क्या कह रहा है, बल्कि मैं तो इस चीज़ पर ध्यान दे रहा था कि मेरा जो दूध है जो मैं लेकर चल रहा हूँ वो कहीं से छलकने ना पाए। तो मेरा पूरा फोकस, मेरा पूरा जो केंद्र था वो उसी पर था। द टीचर स्माइल्ड एंड सैड, तो जो शिक्षक थे, जो टीचर थे यानी कि जो शिक्षक थे, शिक्षक स्माइल्ड का मतलब हंसे या मुस्कुराए, टीचर मुस्कुराए, एंड सैड और बोले, सैड का मतलब कहे या बोले, सैड मीन्स क्या हो जाएगा, कहे या बोले, तो वो मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा, क्या कहा कि दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस
फोकस, ठीक है। तो ये क्या है, दिस यानी कि यह, इज है, सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब राज, ये राज है, ऑफ यानी का सफलता, सक्सेस का मतलब क्या होता है, सफलता, तो ये कामयाबी का राज है, ये सफलता का राज है। फोकस, क्या फोकस यानी ध्यान देना, ध्यान देना दोस्तों, यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आपके जीवन में कामयाब करती है। देखिए, जब हमारा ध्यान होता है हमारे काम पर तो हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो फोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये टॉपिक ही था आज की स्टोरी का, फोकस। व्हेन यू फोकस फुल्ली ऑन योर गोल, व्हेन, ये क्या है, ये व्हेन है, व्हेन यानी जब, यू यानी कि आप, फोकस, फोकस का मतलब ध्यान देना, तो जब आपने ध्यान दिया, ठीक है ना, फुली, फुली का मतलब पूरा या पूरी तरह, पूरा या पूरी तरह, ऑन योर गोल, ऑन यानी पर, योर यानी आपके, और गोल, गोल को हिंदी में हम कहते हैं लक्ष्य, गोल की हिंदी क्या है, लक्ष्य, ठीक है, गोल की हिंदी है लक्ष्य, ठीक है। तो व्हेन यू फोकस, तो जब आपने ध्यान दिया, फुली यानी पूरी तरह से, ऑन योर गोल, अपने लक्ष्य पर, तो जब आपने अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान दिया यानी आपका पूरा ध्यान आपकी लक्ष्य की तरफ लगा, तो क्या हुआ दोस्तों, यू विल सक्सीड, तो यू यानी आप, विल सक्सीड, देखिए विल आ रहा है, विल हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब कभी हमें कोई बात फ्यूचर में करनी हो, भविष्य में करनी हो, तो वहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं। विल सक्सीड मतलब सफल होंगे, सफल होंगे, तो हम क्या होंगे, हम सफल होंगे, ये है दोस्तों। और अब आ जाते हैं स्टोरी के मोरल की तरफ कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कितनी अच्छी कहानी है दोस्तों और कितनी अच्छी हमें नसीहत मिलती है इस कहानी से। कहानी बहुत इजी, बहुत सिंपल थी कि एक लड़का था जो बार बार फेल हो जाता था एग्ज़ाम में, तो उस पर उसके गुरुजी ने क्या किया कि उसको एक मटका दिया जिसमें उन्होंने दूध भर दिया और कहा कि अब इस मटके को लेकर पूरे गांव में टहलो और इसमें से एक बूंद भी दूध नीचे ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए। तो लड़का उस मटके को लेकर पूरे गांव में टहल रहा था। अंततः उसके शिक्षक आए और उन्होंने पूछा कि लोग तो तुम्हारा उपहास कर रहे थे, लोग हंस रहे थे, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? तो लड़का कहता है कि नहीं, मेरा ध्यान तो मेरे मटके पर था कि कहीं से उसमें से दूध गिरने ना पाए। तो उसी तरह से जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपका ध्यान सिर्फ आपकी पढ़ाई की तरफ, आपके अगल बगल में कौन क्या कर रहा है, आपके पड़ोस में कौन क्या कर रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान देते। अब आ जाते हैं मोरल कि हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है कि वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन डिस्ट्रैक्शंस। तो हमें चाहिए, वी शुड यानी हमें चाहिए कि नॉट वेस्ट, कि हम बर्बाद ना करें टाइम यानी समय को, ऑन डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शन का मतलब भटकाने वाली, लुभाने वाली चीज़ें जो हमें लुभावनी लगती हैं, जो भटकाने वाली, जो हमें हमारे मार्ग से भटका देती हैं, हमें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। इफ़ वी स्टे फोकस्ड, अगर हमारा ध्यान रहेगा केंद्रित हमारी काम की तरफ, हमारे पढ़ाई की तरफ, ऑन आवर गोल, हमारे लक्ष्य की तरफ, वी कैन अचीव सक्सेस, तो हमें सफलता की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों ये हिस्सा मैंने छोड़ दिया है मोरल का, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका हमें आंसर आप कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में। वैसे तो मैंने पढ़ा दिया लेकिन इसको मैंने आपके होमवर्क के लिए छोड़ दिया है। इसमें से 5 शब्द का मीनिंग आप हमको लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा क्योंकि ये नया यूट्यूब चैनल है। दोस्तों आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, एक नई कहानी के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ, अंग्रेज़ी की कुछ नई टीचिंग के साथ। तो मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।